हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पूड़ा की रेसिपी। पूड़ा हरियाणा राज्य में ज़्यादा बनाया जाता है और ये वहाँ की लोकल डिश होती है और पूजा पाठ में ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। मैंने अपनी मम्मी को बनाते हुए देखा है और मैं खुद भी अच्छे से इसको बना लेती हूँ। तो इसको बनाने के लिए गुड़ और गेहूं के आटे का ही प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आधा कटोरी गुड़ ऐसे काट लिया है। आधा कटोरी गुड़ के लिए मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। हो सके तो आप चक्की का पिसा हुआ घर का ही आटा लें, क्योंकि वो हल्का सा दरदरा रहता है। पैकेट वाला आटा ज़्यादा महीन होता है तो वो ऐसे रबड़ की तरह खींचने लगता है। गुड़ को मैंने इसमें डाल के और पानी डाल दिया है। इतना पानी डालें जिसमें आटा अच्छे से घुल जाए। मेजरमेंट अच्छे से करें, ना ही ज़्यादा पतला करें ना ही ज़्यादा मोटा करें। पानी नॉर्मल टेम्परेचर का ही लें। अगर सर्दी है तो उसको हल्का सा गुनगुना कर लें, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएँ, गर्म ना करें। तो ये अच्छा बनता है। मैंने इसको साइड में रख दिया है मेल्ट होने के लिए। तो मैं इसे बनाऊंगी सरसों के तेल में, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को भी इसे सरसों के तेल में ही बनाते हुए देखा है और मैंने खाया भी है। और मैं शुरू से ही इसको सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो सरसों का तेल थोड़ा सा मोटा रहता है तो मैंने इसको गुनगुना कर लिया, जिससे वो थोड़ा सा लिक्विडी हो जाए और बनाने में आसानी रहे। इधर पानी और गुड़ भी घुल गया है तो इसमें जो मैंने 1 कटोरी आटा लिया है मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और ऐसे हाथों से मिला लूँगी। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप विस्कर का भी यूज कर सकते हैं मिलाने के लिए, लेकिन हाथ से मिलाने में भी अच्छे से ये घुल जाता है। मैंने अपने हाथों को अच्छे से साफ़ कर लिया है और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसलिए डाल रही हूँ कि ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा आटा डल जाएगा तो फिर खाने में थोड़ा सा फीका लगेगा। मीठा ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। कम मीठा डालोगे तो मतलब इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा और ज़्यादा डालोगे तो ये चिपकेगा तवे के ऊपर। मेरी मम्मी चूल्हे पे बनाती थी। जो जन्माष्टमी रहती है उस दिन सुबह बनते थे और जैसे होली रहती है होली पे ये 5-6 दिन इकट्ठे बनते हैं। तो हम सारे भाई बहन सुबह बैठ के चूल्हे के आगे पूड़े खाते थे और मम्मी बहुत सारे बना के रख देती थी और उसके बाद अपने काम में लग जाती थी। तो इसके लिए मैंने फिर तवा एकदम साफ़ होना चाहिए, गुरदुरा नहीं होना चाहिए। उसको अच्छे से दिए मिट्टी का जो दिया रहता है उससे मसल के साफ़ कर लें। मतलब जो सरफेस है एकदम क्लीन रहना चाहिए। मैंने हल्का सा सरसों के तेल उसके ऊपर लगा दिया है और उसके बाद एक चम्मच की मदद से मैंने बैटर डाल दिया है। आप कप या कटोरी का भी यूज कर सकते हैं। साथ में मैंने पानी ले लिया है, क्योंकि बार बार में हाथ डिप करना होता है। तो मेरी मम्मी तो इसको बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में फैलाती थी और अच्छे से फैला लेती थी। मैं थोड़ा सा इधर उधर हाथ मार रही हूँ, लेकिन मम्मी इसको एक ही डायरेक्शन में फैलाती थी। तो इसको ऐसे पानी में अगर आपको लगे आपका हाथ गर्म होने लगा, उंगलियां जलने लगी, तो आप तुरंत पानी में हाथ को डुबा लीजिए। और जो ये स्टील का है इसको खुरचना बोलते हैं या पलटा बोलते हैं। हम इसे पलटा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, और ये हमारे घर में लोहे का होता था। मेरे पास ये स्टील का है। तो हल्का पूरा फैलाने के बाद मैंने चारों तरफ से हल्का सा तेल डाल दिया है पलटे की मदद से ही, और थोड़ा सा बीच में ऐसे कट मार के तेल डाल दिया है जिससे कि ये चिपके ना। और ऐसे करने से ये आसानी से उतर जाता है अगर आपका तवा साफ था और आपने अच्छे से तेल लगाया है तो शुरू में थोड़ा सा मेरे को 1 सेकंड के लिए ऐसे थोड़ा सा चिपका था साइड में, उसके बाद ये आसानी से उतर गया था। क्योंकि अब तेल तवे के ऊपर प्रॉपरली लग गया होगा तो बाद वाले पूड़े बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बस अब इसको पलट पलट के सेक लेना है, और आपको लगे अगर इसमें तेल लगाने की ज़रूरत है तो आप तेल लगा सकते हैं। अगर सरसों का तेल आपको पसंद नहीं होता है तो आप घी में भी इसे सेक सकते हैं, लेकिन मुझे सरसों का तेल ही पसंद है, क्योंकि ये हल्का सा नमकीन रहता है और मीठे और नमकीन का कॉम्बिनेशन तो मतलब बहुत बढ़िया होता है। इसके बाद मैं इसको ऐसे पलट पलट के सेक लूँगी। ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। देखो अब ये ब्राउन होने लगा है, इसका मतलब ये पक गया है। तो सारे ही पूड़े ऐसे ही बनाने होते हैं। हमारे वहाँ उधर तो चूल्हे पे बनाए जाते थे तो आग बहुत तेज़ रहती थी, तो मम्मी फटाफट से बनाती थी और ये बहुत सॉफ्ट बनते थे। तो देखो ये बन के तैयार हो गया है एकदम, और मैं इसे निकाल दूंगी साइड में। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम गोल्डन ब्राउन। और ये खाने में भी बहुत हेल्दी रहते हैं, क्योंकि गुड़, आटा और सरसों का तेल तीनों ही चीज़ें हेल्दी हैं। इसके बाद मैंने दूसरा पूड़ा भी फैला लिया है
और ये जो जैसे पैकेट वाला जो आटा रहता है, इसमें का माने चाहे ना माने थोड़ा सा मेरे को लगता है मैदा की मिलावट होती है, या फिर ये जो आटा रहता है ज़्यादा प्रोसेस होता है इसके लिए, तो ये बारीक रहता है ना, तो मैदा की तरह फिर खिंचने लगता है। इसलिए जो गेहूं का आटा है ना, वो घर का ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें हम थोड़ा सा मोटा ही रखते हैं, इतना बारीक नहीं रखते। लेकिन फिर मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा लिक्विड ही कर लिया था, ताकि ये फैल जाए अच्छे से। और हो गया था, क्योंकि मैं बना लेती हूँ, मुझे आदत है बनाने की। अच्छे से मैं बना लिए थे सारे पूड़े। और मम्मी लोग सुबह क्या करते थे, जैसे कि लस्सी वगैरह, ये मीठे तो हल्के मीठे तो रहते ही हैं, तो सब्जी वगैरह अगर नहीं रहती थी तो मम्मी लोग जो हरी मिर्ची रहती हैं उनको सरसों के तेल में ही छोंक देती थी, मतलब मिर्ची में बीच से कट मार के नमक डाल के और उनको छोंक देती थी, और वो उसके साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। मिर्चियाँ ज़्यादा तीखी नहीं रहती थी, जो हल्की तीखी रहती हैं वो वाली। और सुबह जैसे गांव में लस्सी बनती है या फिर दही बनती है, तो उसके साथ खाते थे। तो ये एक प्रॉपर फूड होता था, ज़रूरी नहीं है कि सब्जी वगैरह कुछ बनाएं, नहीं तो मिर्ची के साथ लस्सी के साथ इसको खा लेते थे, तो अच्छा रहता था। क्योंकि अकेला खाने मीठा खाने में भी, ऐसे मीठा खाने के बाद नमकीन खाने का मन होता है, तो अगर मिर्ची के साथ खाओगे तो अच्छा लगेगा खाने में। तो हम हरी मिर्ची लस्सी या फिर दही के साथ इसको खाते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। और दूसरे को भी मैंने ऐसे ही गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है, और ये कितना अच्छा लग रहा देखने में, और खाने में भी बहुत अच्छा बना था। मैंने इसे टेस्ट करके देखा था पहले वाले में से, तो ये दूसरा भी मैंने निकाल दिया है। एक एक करके मैंने ज़्यादा बैटर नहीं बनाया है, क्योंकि बच्चे भी एक एक ही खाएंगे, और ज़्यादा इतनी बड़ी फैमिली नहीं है। मम्मी लोग तो पूरा पतीला भर के बनाते थे इसको, क्योंकि काफ़ी बड़ी फैमिली रहती थी और काफ़ी ज़्यादा खाते भी थे इसको। आजकल तो मीठे में बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। उसके बाद मैंने सारे सेक लिए हैं। मम्मी में जो बाद में बचता था, इसको पानी मिला के और पशुओं को डाल देती थी, क्योंकि जो भगोना रहता था और जो चम्मच वगैरह हम यूज करते थे और जिसमें हाथ डिप करते थे, तो उसमें काफ़ी आटा बच जाता था। तो मम्मी लोग क्या करते थे, उस आटे को वैसे पानी में मिक्स करके, और जो पशुओं का जो भूसा वगैरह रहता है, तूड़ा वगैरह, तो उसमें डाल देते थे। तो जैसे अनाज की स्मेल हो जाती थी तो वो अच्छे से खा लेते थे, फेंकते नहीं थे नाली में इसको। तो देखो मेरे पूड़े बन के हैं तैयार, और मैंने वही वाली हरी मिर्ची भी साथ में बना ली है, और साथ में मैंने रखी है दही। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।